Audio Jungle. Audio Jungle. अपने कर्तव्य और मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं विधायक औराई दीनानाथ भास्कर। बताते चले कि भदोही में इंसानियत और मानव धर्म को सर्वोपरि मानकर जीवन व्यतीत करने वाले अच्छे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ऐसे हमारे सामने अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने समाज को आईना दिखाते हुए एक अलग ही मिसाल पेश की है। ऐसे ही एक शख्स औराई विधायक जिनका नाम दीनानाथ भास्कर है, जो गरीबों की मदद व सेवा करते हैं, साथ ही सेवा भाव के साथ मानवता को भी निभाते हैं। उन्होंने औराई विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिससे उनकी छवि अलग ही उभर कर सामने आई है और वे जनता के प्यार स्नेह आशीर्वाद से औराई में दूसरी बार भाजपा से विधायक निर्वाचित हुए। औराई विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगाकर क्षेत्रवासियों के दिलों में अपनी अलग ही जगह बना ली। आज इस कड़ी में औराई विकास खंड क्षेत्र में 21 जगहों पर 5,39,99,000 रुपए लागत से बनने वाले कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कर जनता को तोहफा दिया। विधायक औराई ने कहा कि जनता के रुझान पर कहा कि जहां जहां हम पहुंच रहे हैं वहां की जनता कह रही है कि अब की बार 400 के पार। इस मौके पर नंदलाल पांडे, अंबुज मिश्रा, आशीष दुबे, गजेंद्र दुबे, विजय शंकर दुबे, अंकित मिश्रा, विद्याशंकर पांडे, विजय गौतम, महेंद्र दुबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, शिलान्यास ही नहीं कर रहे हैं, अनावरण भी कर रहे हैं। आज जो है आज लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कुल विशेष मरम्मत कार्य 18 कार्य रहे हैं और इसकी लंबाई 25.65 किलोमीटर रही है। इसकी लागत 376.92 लाख है। नवाड के 3 नए कार्य हैं जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, सभी 1-1 किलोमीटर के हैं। इसका जो मूल्य है वह 163.07 लाख है। अर्थात कुल अगर मिला दिया जाए तो किलोमीटर बनता है 28.65 किलोमीटर बनता है। और पूरा आज का जो अनावरण और शिलान्यास जो हुआ है उसका लागत आता है 539.99 लाख, अर्थात 5,39,99,000 रुपया बनता है। और यह हमारे विधानसभा के विभिन्न कोनों में यह मार्ग रहे हैं। कुल मिलाकर के 21 कार्य का आज अनावरण और शिलान्यास करा गया है। और साथ ही साथ हमने अपने निधि से 24 गांव में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए दिया था या नया जो है ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दिया था। 24 कार्य में 11 कार्य पूर्ण हो गए हैं और 13 कार्य अवशेष रह गए हैं। आज ही हमारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से और जो डीलिंग बाबू उनसे सबसे और ठेकेदार से बात हुई है कि आचार संहिता लगने से पहले 13 जो अवशेष कार्य हैं अर्थात ट्रांसफार्मर लगाया जाना अवशेष है, उस कार्य को पूरा किया जाए। और साथ ही साथ इसके लिए मैं अपने माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो हम लोगों के अगुवा हैं और विकास पुरुष हैं और आयरन पुरुष भी है और मजबूती से कानून व्यवस्था को लेकर के 7 साल से लगातार प्रदेश में चल रहे हैं, तो उन्हें मैं बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतनी बड़ी रकम दिया और दे करके हमारे क्षेत्र का आप विकास कर रहे हैं। इसके लिए औराई की जनता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्हें धन्यवाद बोलता हूं। शक्ति बंधन जो आज कार्यक्रम किया गया कोलकाता में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आज देश की तमाम महिलाओं को आज संबोधित किया, किस तरह से नारी शक्ति को लगातार सशक्त किया जा रहा है, क्या देखते हैं? देखिए, आजादी के बाद से लेके आज तक 76 साल बीत जाने के बाद भी नारी शक्ति
और विधानसभा में मिलेगा, विधान परिषद में मिलेगा और राज्यसभा में मिलेगा। और उसी के पैटर्न पर आपने देखा होगा कि जो लोकसभा के उम्मीदवार घोषित हुए हैं, महिलाओं की संख्या बीजेपी ने ज्यादा उठा रहा है, क्योंकि हम जो है उनकी भागीदारी बिना आरक्षण लागू किए ही देना चाहते हैं। आज जब परिसीमन हो जाएगा लोकसभा का, विधानसभा का परिसीमन हो जाएगा, नए सिरे से महिलाओं के लिए सीट सुनिश्चित हो जाएगी, उसमें तो सभी पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी देना। लेकिन अभी लागू जब तक नहीं हुआ है, उससे पहले ही हमारी पार्टी माताओं को, बहनों को आगे करके और राजनीति में ला रही है, ताकि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ सके। इसके बाद लोकार्पण कहाँ होना है? कल जो है, कल 22 जो है कार्य रह गया है, लोक निर्माण विभाग का 22 कार्य रह गया है, और एक कार्य जो है आपका मंडी परिषद का रह गया है कल। वह जो है 1300 मीटर 45.45 लाख रुपए का स्वीकृत हुआ था, और कार्य आधा हो गया है, केवल पेंटिंग बाकी है। फिर भी हम उसको शिलान्यास कर रहे हैं, अनावरण नहीं कर सकते नियमानुसार। विधायक जी, जिस तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव अग्रसर रहते हैं, वैसे ही आप औराई विधानसभा को यहाँ पे विकास कार्य की गति को तेजी से बढ़ा रहे हैं। इस पे जनता का क्या रुझान है? देखिए, जनता का तो यही रुझान है, जहां भी हम जा रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, और हम हैं मोदी के परिवार, यही आवाज निकल रही है। और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं, अपने नेतृत्व को भी विश्वास मजबूती के साथ दिलाते हैं। हम लोग कभी भी किसी कैंडिडेट के पीछे नहीं चलते हैं, लेकिन इतना जरूर करते हैं कि हमें पार्टी ने विधायक बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि मैं अपने विधानसभा से अपना पैसा लगा करके और अपने लोगों को लगा करके, जिस तरीके से पिछले बार सांसद को जिताया है, उसी तरीके से हम आगे आने वाले दिनों में भदोही से अपना सांसद जिताकर भेजेंगे। तो हमें गर्व होगा, हमें खुशी होगी, और तभी हमारे ऊपर फेथ होगा नेतृत्व का कि हमारा विधायक सही काम कर रहा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री को दिल्ली की कुर्सी पे बैठने नहीं देना चाहते, तो भाजपा की क्या रणनीति है कि इंडिया गठबंधन को धूल चटाते? हम हैं मोदी के परिवार, एक ही स्लोगन काफी है, और यह स्लोगन कैंपेनिंग में बदल गया है। और इंडी पार्टी में समझौते में जितने लोग शामिल हैं, तो सब जानता है कि ये परिवारवादी लोग हैं, सब जानता है कि भ्रष्टाचारी लोग हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है, यह पूरे देश को पता है। और जितने भ्रष्ट लोग हैं, सब लोग जब सदुख धर्मी और सदुख भोगी विचारधारा के लोग एक हो जाते हैं। लेकिन बाढ़ जब आती है तो पेड़ पर सभी जानवर चले जाते हैं, उस पर नेवला भी चढ़ता है, चूहा भी चढ़ता है, सांप भी चढ़ता है, बिच्छू भी, गोजर भी, सब चढ़ते हैं, विभिन्न नेचर के चढ़ जाते हैं। लेकिन जब बाढ़ हट जाती है तो सभी अपने अपने नेचर के अनुसार एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। केजरीवाल ही कहते रहे कि किसी के ऊपर केवल चार्जशीट दाखिल हो गई, अपराध बोध हो गया,